हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अब मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ अपने गांव की। तो गांव जाने से पहले मैं अपने आप को इस तरह से देखती हूँ। तो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि चलो क्यों ना एक स्टोरी चले इस मेकअप वाले व्लॉग के साथ। जब मैं रेडी हो रही थी गेट रेडी विद मी में, अगर मैं इतना सब कुछ करने जा रही हूँ और आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मेरी ऑडियंस में बॉयज़ लोग ज़्यादा है और लेडीज़ लोग थोड़ी कम है। अब लेडीज़ लोग कहाँ हैं कैसी हैं मुझे नहीं पता, बट बॉयज़ अवेलेबल है। तो बॉयज़ लोग तो मुझे पता है उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। थोड़े बहुत सुन भी लेंगे, थोड़े बहुत नहीं भी सुनेंगे, तो कोई बात नहीं। बट फिर भी अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा बोर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके हिसाब से ये कंटेंट थोड़ा कम है। तो पहले मैंने सोचा स्टोरी सुनाऊँ, स्टोरी सुना भी दूँगी, लेकिन फिर जज करने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। फिर वो मेरा मजाक भी बना देंगे, फिर मुझे खुद भी मजाक वाला फील होएगा। फिर मैंने सोचा चल छोड़, आजकल बोलने का हक बिल्कुल नहीं। आजकल बोल दिया, वैसे तो देखो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। कौन सी मेरी बात इतनी प्रीशियस है कि वो सुनते ही रहेंगे। लेकिन मैं तो बोलती हूँ, मैंने तो अपने पाँव पे हमेशा कुल्हाड़ी मार देती हूँ। पर जब मैंने राघव चड्ढा की बात सुनी, उनको भी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मुझे लगा बोलना इतना भी बुरा नहीं है। वो आने वाले टाइम पे देखना गाइस, वो एक अपनी पार्टी में होंगे, अपनी पार्टी में। तो यहाँ मैं भी एक अपनी पार्टी में हूँ। मेरी यूट्यूब पार्टी है, तो यहाँ मेरी भी एक अपनी पार्टी बनेगी, यूट्यूब गैंग, ठीक है। तो अब चलो, मैंने सोचा स्टोरी अभी इतनी खास है भी नहीं, है भी मेरे पास बताने के लिए, बट मुझे लगता है चलो छड्डो परे, क्या ही बताने, क्या बोर करना किसी को। कुछ बता के फ़ायदा नहीं होता है। उनके काम की चीज़ बताओ तब ज़्यादा फ़ायदा। तो आपके काम की चीज़ जिस दिन होगी मेरे पास, मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो चलो अपना सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मेकअप रगड़ते हैं तो लोग मुझे कहते भी रहते हैं। वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा, उन्होंने शायद देखा भी होगा मुझे कि किस तरह से मैं, मतलब वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग का मेकअप जो, वैसे मैंने वीडियोस डाल रखी है पुरानी, उसमें देख सकते हैं मेरा 2 मिनट 3 मिनट वाला मेकअप कैसा रहता है ऑफिस जाने के लिए, या अगर मैं बाहर जा रही हूँ। तो आज मैं घर जा रही थी, मैं कहा चलो मम्मी बहुत कुछ नोटिस करती है, मैं कहा इतनी थोड़ी शक्ल की बैंड बजी है, थोड़ा उसको सुधार लूँ। तो मैंने थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद, अगर इस मेरे गले को जज मत करना, ये फटा पड़ा है अभी पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पे बारी आती है मस्कारा लगाने की। तो ये मत सोचना मैं आंख मार रही हूँ, ये जस्ट वैसे ही जब आप आईलाइनर लगाने जाते हो, मस्कारा लगाने जाते हो, तो करते रहते हैं वैसे ही। शक्ल की बैंड बैंड नहीं बजती, शक्ल बनती रहती है, देखो जैसे अभी बन रही है। तो गाइस, मैं घर जा रही हूँ तो सोचा थोड़ा सज धज के निकल जाऊँ। और वैसे भी कहते हैं जितना आप सज धज के रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपका शुक्र तेज होगा, बहुत पैसा आएगा, और सामान ले पाओगे, और मेकअप कर पाओगे, और अपने लिए भी, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, सबके लिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर रही होती मेकअप, पर यही छोटी छोटी चीज़ें जिससे लड़कियां बस चमक जाती हैं। बट शायद मेरा तरीका अभी भी गलत है, बट कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी टाइम के साथ। तो अभी बेसिक क्लासेस मेरी चल रही है, अभी मैं थोड़ा प्री नर्सरी में हूँ, तो प्री नर्सरी के हिसाब से चलता है इतना। मुझे बंदर भी नहीं बनना है ना। अब देखो जो मैंने हाथ से लगाया था सारा उड़ गया, बट ठीक है, ओके है। क्योंकि अब घर जाऊँगी, मुझे पता है इतनी धूल धड़ाक होने वाली है कि मेरा पाउडर एक बार मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी बार खुद ही लगने वाला है वहाँ पे जाके कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी न्यूड लिपस्टिक लगा दी, क्योंकि मुझे न्यूड लिपस्टिक ही ज़्यादा पसंद है, पिंक शेड में भी। और पिंक में न्यूड शेड कैसे हो सकता है, पिंक में लाइट पिंक होता है, तो पिंक कलर, और ब्राउन में भी। तो बस बाल, एक बाल ऐसी चीज़ है जो इंसान की अच्छी होती है, उसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो लड़कों की हो चाहे लड़कियों की। तो बालों पे भी जितना हम स्किन पे ध्यान देते हैं उतना बालों पे भी देना चाहिए। लेकिन मैं शायद अपने बालों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अभी, पर मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि दूँ। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं कि मैं इसमें क्लिप्स लगाऊँ, मतलब इसकी रूट के साथ, कि इसको अच्छे से वॉश करो, इसकी चम्पी करो। तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन मेरे बालों पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत चीज़ें और भी चाहिए। मतलब इनर से लेके आउटर तक
चीज़ें होनी चाहिए। अब इनर अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसे बहुत चीज़ें होती है, बाहर रह रहे हैं, 100 टेंशनें होती हैं, धूल, ये वो, सो ऑफिस का, घर का, ठीक है। तो ये आउटर वाला है जिससे बालों को प्रॉब्लम आती है। अब इनर, आई मीन आउटर नहीं, सॉरी, वो इनर पार्ट है। आउटर में तो आप कोई भी एसेसरी स्किन पे अप्लाई, हेयर पे अप्लाई कर लो, जैसे मैंने कर रखी है अभी, चम्पी कर लो, अच्छे से अच्छे शैम्पू लगा लो, हेयर स्पा ले लो, ये भी एक 20% अच्छी चीज़ें बालों के लिए कर देती हैं। फिर मैंने अपना पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम लगा लिया है और साथ में लेके भी जा रही हूँ। फिर लास्ट में घड़ी, जो गाइस मैं सच कह रही हूँ, घड़ी मेरे पास देखो सिल्वर भी पड़ी है, डिजिटल भी पड़ी है, लेदर में भी पड़ी हुई है, बट मेरे को चाहिए थी भाई गोल्डन वॉच। और मैं गोल्डन कलर के साथ ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ी सी। पहले मुझे सिल्वर से ही लगता था, फिर अब मुझे गोल्डन के साथ जाना ज़्यादा अच्छा लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों गोल्डन हर चीज़ में चल पड़ता है। सिल्वर तो थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन गोल्डन चल ही पड़ता है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे गोल्डन वॉच 1 साल बाद। लेना कुछ और था, मिल कुछ और गया, पर ठीक है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस भी लाइफ में करने चाहिए गाइस। हर समय आता है हर चीज़ को लेने का भी। तो मैंने सोचा चलो ले भी सकती थी, पर फिर भी मैंने कहा घड़ी तो है भाई, क्या हो गया, ये भी अच्छी घड़ी है। और ये थोड़ी विंटेज वॉच का डिज़ाइन है ये वाला, जो कि मुझे अभी पहनना नहीं आता अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान तो मुझे घड़ी पहनाने वाला चाहिए साथ में। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैंने इस घड़ी को, अगर नीचे कुछ बेड ना होगा या कुछ अच्छा सरफेस ना होगा, तो ये घड़ी पक्का मुझसे टूट जाएगी, क्योंकि ये पहननी नहीं जाती है मुझसे। और देखो सबसे अच्छी बात, मेरे को इसके साथ एक एसेसरी मिली हुई है वॉच के साथ, और बहुत प्यारी वॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 1700 कुछ की है, तो उस हिसाब से ओके है। मुझे लगा कि यार अगर मैं केसियो की वॉच लूँगी, 4-5 हज़ार का खर्चा होगा, क्या होगा। मैं कहा चलो छोड़ो, ज़िंदगी में कभी बहुत अमीर होगी बहुत ज़्यादा तो ले लेंगे, अभी फिर केसियो क्यों, फिर कुछ और ले लेंगे। तो अभी के लिए ये ठीक है, मतलब हर चीज़ के साथ चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट वॉच थी एकदम। फिर उसके बाद मैंने अपना शेड निकाल दिया। तो आजकल मैंने शेड लगाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि धूप में बाहर निकलती आंखें बंद हो जाती। पहली मेरी आंख बहुत ही चिंदी सी हैं, छोटी छोटी, तो बस इनके लिए मैंने ये बड़ा सा चश्मा ले लिया। लोग तो कहते हैं बहुत बड़ा चश्मा, बट इट्स ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गाल भी ढक जाएंगे, गाल भी काले होने से बच जाएंगे। तो अब क्या करें, अब छोटा फेस है, अब बड़ा तो होने नहीं वाला ये फेस, तो बड़ा चश्मा भी ना लगाएं क्या। तो गाइस करो जो सही लगता है करो, क्योंकि फ़ैशन आप बनाते हो, दूसरों को फॉलो करके फ़ैशन नहीं बनता है। आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगता है कैरी करो। और मैंने अपनी पूरी मेहनत को, अभी आप सोचोगे मिट्टी डाल दी, नहीं, ये तो थोड़ा सा कवरेज है कि चलो बाहर निकलना है, थोड़ा सा फोल्ड करो। अब मुझे इतने अच्छे से बांधना नहीं आता, मैंने यहीं पे आके पंजाब में आके सीखा है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जैसे जैसे करके बांध लिया। तो ये मेरा फाइनल लुक इस तरीके के बाद एंड होता है। मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि ये मैं लिपस्टिक क्यों लगा देती हूँ जो मुझे मुँह ढकना ही है। और देखो ये इसमें लगा भी हुआ है, तो यही मेरे लिए सबसे ख़राब चीज़ है। तो मैं ये तो आज कर लिया, पर वैसे मैं इसको बांधने के बाद लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ। लिप बाम लगाया और निकल लो ऑफिस या बाहर कहीं पे भी, उसके बाद लिपस्टिक यूज़ कर लो। तो ये देखो ये फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से। और फिर रहता है मेरा शेड, इसके ऊपर से मैं अपना शेड लगा दूँ। मतलब एक मैंने कोई मेम देख रखा है, उसमें इस तरह का इंसान आता है, तो वो वाला मेम मैं ही हूँ। आपको भी याद आ रहा होगा गाइज उस ये वाला देख के कि कौन सा मीम है। वो वाइट कलर का पूरा मास्क लगा के बैठा होता, कवर किया होता उसने पूरे फेस को, वो वैसी मैं लग रही हूँ। बट क्या करेगा गाइज, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये मेरा फाइनल आउटफिट है, तो मैं भूत लग रही इसलिए मैंने